जिनकी प्रेरणा बागेश्वर बालाजी की हमें लगेगी। हम ना तो कोई मंत्र जानते हैं, ना हम कोई भगवान है, हम तो केवल बालाजी के चरणों में प्रार्थना जानते हैं। और जिनके लिए भी हमारे मन में प्रार्थना निकल आती और वो प्रार्थना को हम पर्चे पर लिख देते, और राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो पर्चा सत्य निकल आता है। प्रश्न पूछने वाले के लिए और जो कह दिया जाता वो इस गद्दी की महिमा के कारण सत्य हो जाता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो जो यहां विराजमान हो, राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। मांस मंदरा भी बहुत जरूरी है। हमने किसी सज्जन को बता दिया कि तुम लहसुन प्याज बंद रखना, जल्दी जल्दी में मांस मंदरा कहना भूल गए हम। वो सज्जन 18 पेशी बाद मिले, बोले गुरुजी आपने कहा था कि काम हो जाएगा, 2 काम तो हो गए, 1 नहीं हुआ और पेशी पूरी होने वाली। हमने कहा हे भगवान, कहां दिमाग खराब हो गया। हमने कहा कौन सा वाईफाई का सिग्नल कम रह गया। हमने कहा पेशी की, बोले गुरुजी 18 की। हमने अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसे में तो नाक कट जाएगी। पर्चे पर लिख दिया कि काम हो जाएगा, इसके 2 हो गए, 1 नहीं हुआ, गड़बड़ क्या है। गुरुजी भीतर से बोले बेटा ये पौवा पीता रहा। तो हमने कहा क्यों भाई, तुमने नियम किया। उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, आज तक मैंने जब से अर्जी लगाई तब से लहसुन प्याज छुआ नहीं है। और हमने कहा पौवा, बोले वो छोड़ा नहीं है। हमने कहा वो क्यों नहीं छोड़ा। बोले गुरुजी तुमने लहसुन प्याज कहा था, वो नहीं छुआ, पौवा की नहीं कही थी। तो आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और बढ़िया गजल भी गा लें तो ये मूर्खता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो जो यहां विराजमान हैं, आज के प्रथम दिवस के दरबार में हम आपको पुनः सावधान कर दें कि बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। दरबार किसका है? बागेश्वर बालाजी का। और आप चमत्कार के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में अगर आए हो तो अभी भी आप वापस उठकर चले जाओ। अगर आप देखो, क्षमा करना, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में हमें तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। कौन है? और देवता चित्तना हनुमत से संकट कटे, जो सुमरे भूत पिशाच महावीर जब, कबन सुकाज जो नहीं हो ही। ऐसा कौन सा काम है जो बालाजी के लिए कठिन हो? मेरे पागलों, हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। और हम तुमको प्रार्थना पूर्वक कह दें कि दरबार में अगर आप विराजमान हैं तो तुम इस चक्कर में मत आना कि तुम्हारे मन की बातें बता दी जाएं। वो अगर मन की बातें बता दी भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए उनके बारे में बता देना कौन सी बड़ी बात है। और मन की बात बता देने से क्या समस्या का समाधान हो भी जाएगा? नहीं होगा। और एक बात, हम तुम्हारे पिता का नाम बता दें तो कौन सी बड़ी बात है। और हमें तो लगता है कि हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अगर लगता है तो ये तुम्हारी सोच है, हमें लगता ये साधारण खेल है। और मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या बताने से या तुम्हारे पिता का नाम बताने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा होता है, बहुत उल्टा है भी। और शायद हनुमान जी ने इसीलिए इस मूर्ख नालायक को चुना है। हमारा सिद्धांत एकदम स्पष्ट है कि हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी को मिल पाए या ना मिल पावे, किसी की बात हमसे हो पाए या ना हो पावे, पर हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो भी इस दरबार प्रांगण में बैठे उसकी खाली झोली भर जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है।